हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। वैसे मैंने इस पर एक बार पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने आपको सिर्फ मैंने आपको रिवर्सल पैटर्न पढ़ाए थे, लेकिन इसमें मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कंटिन्यूस पैटर्न। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और आप इसको ध्यान से देखिए। वैसे मैं आपको इसके टॉपिक्स बताऊँगा अभी। तो टॉपिक्स की बात करें तो आपको दिखाऊंगा टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं आपको ये कंफर्म करूँगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने प्रकार की होती हैं। मैंने आपको पूरे सिखाए हैं या नहीं सिखाए हैं, या फिर बिगिनर्स लेवल के लिए कितने यूज़ होते हैं। उसके बाद सिखाऊंगा मैं कि कंटिन्यूस पैटर्न वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि रिवर्सल पैटर्न वर्क कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस पैटर्न वर्क करेगा, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कैसे वर्क करेगा। उसके बाद करेंगे हम हाउ टू फाइंड इट एंड वर्क इट। हम फाइंड कैसे करेंगे कि हमारा ये कंटिन्यूस पैटर्न बना है और हम इससे कैसे ट्रेड लेना सीखेंगे। तो हम सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो उसके लिए मेरे लाइक और सब्सक्राइब करें और हम इसमें सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलो इस लाइट वी स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सारे कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, हमारे वैसे तो होते हैं 45 से लेके 75 तक, लेकिन ये बना दिए गए हैं वैसे होते हैं। अगर आप इनको मेन तरीके से देखोगे तो ये 21 टू 25 होते हैं बस, इससे ज़्यादा ये नहीं होते। ये तो जैसे आपको पता ही है, उसके पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे हमने नाउन पढ़ा होगा, नाउन के 5 होते हैं, फिर उनमें से हम पार्ट्स के भी पार्ट्स कर लेते हैं। ऐसे ही इसमें हुआ है। वैसे अगर आप इनको देखोगे कि मेन होते हैं, मेन तो हमारे होते हैं बस 21 से लेकर 25 तक, लेकिन अगर उसके और उनके पार्ट्स की बात करोगे तो उनसे ये हमारे बदल गए हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊँ कि मैंने आपको दिखाया था रिवर्सल पैटर्न, जिसमें मैंने वीडियो बनाई, उसमें शायद मैंने आपको 18 या फिर 19 सिखा चुका हूँ। 18 या फिर 19 में 18 लेके चलता हूँ। जो हम इस वीडियो में सीखेंगे कंटिन्यूस पैटर्न की मैं बात करूँ तो कंटिन्यूस पैटर्न हमारे पास 4 होते हैं। तो 19 एंड 4 इज इक्वल टू 23। मैंने आपको क्या बताया था, 21st ले लेकर 25th तक होते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं होते। अब मैं आपको इस बात को कंफर्म करके दिखाऊं तो सबसे पहले मैं चलता हूँ आपको लैपटॉप की तरफ लेके, जिससे मैं ये आपको, चलो मैं लैपटॉप पे बता के बताता हूँ। तो गाइस ये आ गए हम अपने लैपटॉप पर। अब मैं आपको अपने गूगल क्रोम पर जाके दिखाता हूँ कि ये कितने प्रकार के होते हैं। सर्च करेंगे हम उसी प्रकार से, लेकिन इसमें आपको एक आवाज़ आ रही होगी, मेरे लैपटॉप थोड़ा इशू हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है, उसमें फ़ैन में इसलिए हो रही है, तो इसको इग्नोर कीजिए प्लीज़। तो ये है मैं क्रोम में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा, ये मैंने यहाँ पे वो किया है सर्च कि हाउ मनी टाइप्स ऑफ कैंडल पैटर्न आर देयर, मतलब कितने एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने गूगल से पूछे हैं तो उसने बताया कि 14 होते हैं बस, फोकस के लिए 14, लेकिन बिगिनर्स के लिए 15, 10 से लेकर 15 होते हैं। लेकिन आपको फिर भी मैंने 21st सिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर हम और देखें और नीचे जाएं तो ये देखो 45, मैंने आपको बताया था 45 से लेकर 75 तक हमारे होते हैं। लेकिन मेन की बात करें तो मेन तो 25, देखो ये 16 बता रहा है, और देखो ये 75 आ गया। मतलब ऐसे तो बहुत होते हैं, लेकिन तो हम मेन की बात करेंगे वो हमारे 25 से लेकर 21st लेकर मतलब 21 या 22 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो अब आते हैं हम अपनी नोटबुक पर और फिर से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं तो अपने पहले उस पर, तो ऐसे आ गया नोटबुक पर। तो मैंने आपको पहला पॉइंट दिखा दिया कि टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक, ये 21st ले लेकर 25 तक बोले। वैसे आपको इतनी ही सीखनी है, बस ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। आप जब एक्सपीरियंस करते जाएंगे, चार्ट के साथ टाइम बिताएंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा 75 का कौन सा किस में से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं हाउ हाउ कंटिन्यूस वर्क। तो अब मैं वर्क की बात करूँ तो हम, सॉरी मैं ज़रा इसको रोटेट कर लेता हूँ। तो हम आते हैं वर्क की तरफ कि ये वर्क कैसे करता है। तो आपको कंटिन्यूस माने तो, सॉरी, हाँ, तो आपको कंटिन्यूस माने तो पता होगा क्या, कंटिन्यूस यानी लगातार। क्या, लगातार। जब कोई चीज़ कंटिन्यूस होती है, यानी अगर वो ऊपर जा रही है तो ऊपर जाती ही रहेगी, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। अगर वो डाउन जा रही है तो वो डाउन जाती ही रहेगी। अगर वो साइडवेज जा रही है तो साइडवेज जाती ही रहेगी। इसका मतलब होता है कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस पैटर्न ऐसे बनता है, जैसे ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये उसके बाद सेकंड रेड कैंडल, उसके बाद थर्ड रेड कैंडल,
फिर एक और रेड कैंडल, इसको कवर करूँ मैं, तो ये आई हमारी कैंडल्स आ गई। उसके बाद एक और कैंडल, और ये आई हमारी यहाँ पे मतलब कुछ कंफर्मेशन, ये नहीं पता है हमारे पास क्या कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन है ये कोई, ये नहीं पता है कौन सी कंफर्मेशन है। उसके बाद ये और डाउन जाएगा, यानी ये डाउन था, यहाँ पे हमें ये कंफर्मेशन मिली। उसके बाद ये और डाउन चला गया, इसको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूस, यानी लगातार ये डाउन ट्रेंड पकड़ता ही जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए। अब हम बात करते हैं अप ट्रेंड के लिए। तो अप ट्रेंड के लिए क्या होता है, अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड यानी रेड डाउन ट्रेंड, ब्लैक अप ट्रेंड, ये आप समझ ही गए होंगे। तो ये है हमारी कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, उसके बाद थर्ड कैंडल, ये फोर्थ कैंडल, ये फिफ्थ कैंडल, और ये दोनों मान लो कोई कंफर्मेशन है, क्या है, कंफर्मेशन। उसके बाद ये जाता जा रहा है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, और ये अप ट्रेंड है, यानी ये अप कंफर्मेशन, ये फिर से अप, ये होता है, ऐसे वर्क करता है ये हमारा कंटिन्यूस पैटर्न। तो हमने अपने 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए, ये भी कर लिया हाउ टू कंटिन्यूस वर्क। अब हम बात करेंगे हम पहचाने कैसे ये हमारा कंटिन्यूस पैटर्न है या बन रहा है, हम इससे ट्रेड कैसे लेना सीखें। तो हम बात करते हैं सबसे अपने पहले की। तो गाइस हम फर्स्ट कैंडल स्टिक पर कंटिन्यूस कैंडल स्टिक की बात करें तो हमारा सबसे पहले आता है डोजी कैंडल स्टिक। क्या आती है, डोजी कैंडल स्टिक। वैसे आपको मैंने ये पहले भी वीडियो में बता चुका है, लेकिन मैं इसमें आपको कंफर्मेशन बताता हूँ। कंफर्मेशन की बात करें तो ये हमारी कोई एक ग्रीन कैंडल है, ये हमारी कोई ग्रीन कैंडल है। अब ये आपको पहचानना है कि ये हमारी कोई सी भी कैंडल हो सकती है, यानी ये हमारी ग्रीन भी हो सकती है, हमारी ये रेड भी हो सकती है, लेकिन इसके बाद की जो कि ये जो आएगी वो कंफर्मेशन बनेगी हमारी। जैसे उसके बाद आई हमारी ये रेड कैंडल आती है, ये आती है हमारी सॉरी ग्रीन कैंडल आती है, ये आई हमारी ग्रीन कैंडल। तो ये कंटिन्यूसली क्या अप ट्रेंड पकड़ लेगा, क्या पकड़ लेगा, अप ट्रेंड, यानी डोजी प्लस ये दोनों हमारी क्या रहेंगी, कंफर्मेशन। क्या ये कंफर्मेशन, यानी डोजी बनी हमारी एक कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, तो ये कहाँ पे जाएगा, अप ट्रेंड के लिए। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। जैसे ये बनी हमारी एक डोजी कैंडल, ये मैटर नहीं करता कौन सी है, और उसके बाद हमारी बनी क्या, एक ग्रीन सॉरी रेड कैंडल। तो ये रेड कैंडल हमारी क्या हुई, कंफर्मेशन, क्या हुई, कंफर्मेशन। और ये कंटिन्यूसली नीचे जाता जाएगा, डाउन 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 डाउन, एंड डोंट नो कि कहाँ तक जाएगा। ये आपको समझ गए होंगे। इसको तो हम सिंपल डोजी कैंडल कैंडल बोलते हैं, लेकिन आपको मैं बात करूँ कि इसको अगर ये रेड की हो जाता, अगर ये अप की हो जाता है हम इसको सिंपल डोजी बोलते हैं। अगर ये रेड की हो यानी डाउन ट्रेंड को पकड़ता है तो हम इसको बोलेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल। क्या, स्पिनिंग टॉप कैंडल। अगर मैं आपको इन दोनों का एक करके बताऊं, जैसे हमारा डोजी और स्पिनिंग कैंडल का बताऊं, तो ये कुछ नहीं है, एक डोजी लो कैंडल, एक डोजी कैंडल लो, पहचानो कौन सी है, डजेंट मैटर। उसके बाद अगर ये नीचे को ओपन हो कैंडल, मतलब रेड कैंडल बनती है, तो ये नीचे जाएगा डाउन ट्रेंड, और इसके अप ऊपर जाती है तो ये क्या बनेगा, अप ट्रेंड। अब बात बता सकते हो कि अगर मैं इसको एक, वैसे तो मैं इसको एक ही तरीके से समझा सकता हूँ, इसी से समझा दूंगा, लेकिन मैंने क्या बताया, दो, एक ये बट गया, एक ये बट गया, यानी दो में चेंज हो चुका है। तो आप इससे तो समझ ही गए होंगे कि हम एक से दो बना रहे हैं, उसके दो पार्ट्स कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं है। अगर हमने एक सीख लिया तो दो भी सीख लेंगे। ऐसे ही हमने 45 से 75 सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें 21 से लेकर 24 तक सीख लें, बस काफ़ी है। क्या, काफ़ी है। अब मैं आपको इसको बताता हूँ, ये लैपटॉप में मतलब हम चार्ट पे जाके देखते हैं ये हमारा कैसे फॉर्म होता है, कैसे वर्क करता है। हम दोनों को, हम अपने डोरी कैंडल स्टिक को भी बताएंगे और स्पिनिंग टॉप कैंडल को भी जाते हैं। तो चलो वहाँ चलते हैं हम अपने लैपटॉप की ओर। तो ऐसे ही आ गए हम अपने चार्ट पर, और मैं दिखाऊँ आपको, ये मेरा स्क्रीन शॉट है। क्या ना ढूंढने में बहुत टाइम ख़राब होता है, टाइम लगता है,
तो ये हमारा स्क्रीनशॉट है, वो ट्रेडिंग व्यू का। मैं मतलब उसकी कोई वो नहीं कहता कि आप उसी पे देख, आप किसी पे भी देख सकते हो, आपकी इच्छा है ये। तो मैं दिखाऊंगा आपको जूम करके कि एक डोरी बनना है। क्या बनना है? ये डोरी। डोरी की पहले ये हैमर है, ये डोरी है। हैमर डोरी में फ़र्क क्या है कि हैमर की थोड़ी वेट इसकी 50% की होती है, यानी कुछ लग रही है 19-20 की, लेकिन इसकी बॉडी और वेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी ये हमारी डोरी कैंडल है। तो मैं आपको बताऊँ कंटिन्यूस पैसे कैसे कैसे बनना है। तो ये कंटिन्यूसली हमारा जो यहाँ से ट्रेंड, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, यानी ये ऊपर, फिर ऊपर ये आता गया आता गया आता गया, ये अप ट्रेंड, यहाँ पर डोरी बनी, उसके बाद ग्रीन, फिर अप ट्रेंड में चेंज हो गया और ये अप ट्रेंड लेते लेते यहाँ तक गया है। कहाँ तक? यहाँ तक। तो यहाँ तक जाने के बाद तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक पहले डोजी नहीं, पहले अप ट्रेंड, थोड़ा सा अप ट्रेंड, उसके बाद कन्फर्मेशन, ये आई हमारी कन्फर्मेशन, उसके बाद ये एक्सट्रीमली, मतलब एक्सट्रीमली अप गया, इतना अप गया है बहुत ज़्यादा। जूम आउट करके दिखाऊँ तो कितना ज़्यादा अप गया है। यानी यहाँ अगर आप हिस्टोग्राम पे देखो तो हिस्टोग्राम पे पहले ये वॉल्यूम बराबर बराबर बढ़ते 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 गया, फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा कम हुआ, सबसे कम हुआ, यानी यहाँ पे डोरी कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद बढ़ता ही गया, फिर कम होता गया, यानी ये हमारा क्या है? एक कंफर्म डोजी कैंडल है। आप समझ गए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चार्ट की ओर। नेक्स्ट चार्ट हमारा क्या है? वो भी यही है, क्या है? डोजी कैंडल। तो ये आ गए हम अपने नेक्स्ट चार्ट में। उसमें क्या है? इसमें भी यही है, ये नेक्स्ट चार्ट है, ये अगला चार्ट है। आप इनके इसको चेक करके आप ये बोल रहे हो कि यही वाला है। उसमें हमारी वॉल्यूम कम था, इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है। तो ये आई हमारी एक डोई, यानी पहले अप ट्रेंड आया, ये आया अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, यहाँ पे कंफर्मेशन, उसके बाद ये एक्सट्रीमली ऊपर गया यहाँ तक। हिस्टोग्राम को देखें आप तो हिस्टोग्राम बता रहा है पहले वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, यानी रेड वाला वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ग्रीन वाला बढ़ता है। यहाँ पे आके उसने एक डोई फॉर्म किया। डोई का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा डोई का मतलब होता है कि यहाँ पे मार्केट अब मूव लेना चाहता है, यानी फंस चुका है एक जगह पर। यहाँ से अब वो पता नहीं रिवर्स जाएगा या फिर अप जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी हमारी जो नेक्स्ट कैंडल बोलेगी बनती है वो बताती है हमारा कि हमारा मार्केट कहाँ पर अप ट्रेंड जाने वाला है या डाउन ट्रेंड जाने वाला है। तो मैंने आपको भी बताया था नोटबुक पर के हमारी एक डोई कैंडल, ऐसे वैसे हम डोजी इसको बोल सकते हैं, इस डोजी कैंडल। डोजी कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, क्या ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो क्या हो जाएगा? ये अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। अगर हमारी डोजी के बाद यहाँ पर ग्रीन सॉरी रेड कैंडल फॉर्म होती तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि जो डोजी होती है वो में मार्केट का डिसीजन पॉइंट होता है। ये डिसीजन बताता है कि मार्केट कहाँ पर जाने वाला है नेक्स्ट। तो आई होप ये वाला भी आपको सेकंड समझ में आ गया, ये अप ट्रेंड, कन्फर्मेशन और ये उससे भी अप ट्रेंड। अब इसके बाद हम समझेंगे स्पिनल टॉप, स्पाइनिंग टॉप, डोजी। तो ये आते हैं हम अपने नेक्स्ट चार्ट पर। तो गाइस ये आ गए हम अपने नेक्स्ट चार्ट पर। इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्पिनिंग टॉप को, यानी होता कुछ नहीं है। उसके बाद मैं क्या बोल रहा था कि एक डोजी आता है डाउन ट्रेंड में, एक डोजी डाउन ट्रेंड, उसके बाद डोजी डिसीजन फॉर्म किया। अब आप बोलोगे ये अप ट्रेंड में क्यों नहीं गया? अप ट्रेंड में ये इसके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये हैमर फॉर्म हुआ है, और हैमर भी हमारा एक डोजी का होता है, लेकिन वो 50% डोजी का काम करता है, 50% डोजी काम नहीं करता। हैमर के बाद हम एक और कन्फर्मेशन दिखाएंगे, ये एक और डोजी आई, फिर इसके बाद ग्रीन ये आया, यानी ये हमारा कंसोलिडेट करता रहा। यहाँ पे हमें कोई डिसीजन मिल नहीं रहा। मैंने तो सोचा आपको ये भी बता दूँ कि हमारा डिसीजन कम मिलता है और कम नहीं मिलता, फॉर्म होता है। अब आप बोलोगे कि ये डाउन ट्रेंड है, ये कन्फर्मेशन, ये डाउन ट्रेंड, ये 1% भी डाउन ट्रेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा था। मैंने क्या बताया था? पहले वॉल्यूम कम आएगा, कन्फर्मेशन, फिर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम। इसमें क्या हुआ है कि वॉल्यूम अच्छा आया है, कन्फर्मेशन में कम हुआ, लेकिन उसके बाद वो कम ही होता गया है, यानी ये हमारा एक कंटिन्यूस पैटर्न नहीं है। अब आप बात करो, हम आपको दिखाऊं कि कैसा कंटिन्यूस पैटर्न होता है। तो ये होता है कंटिन्यूस पैटर्न स्पैनिंग टॉप डोई। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि हमारा एक पैनिक क्रिएट होगी डाउन ट्रेंड की ओर, पैनिक आई है ये। वैसे आपको बता दूं कि मार्केट हमेशा पैन गिरता है तो पैनिक पर गिरता है, और अप ट्रेंड में चेंज होता है तो पता नहीं क्यों वो नहीं होता पैनिक के साथ। ये तो मुझे भी नहीं पता चला क्योंकि मैं भी अभी नया नया हूँ। तो अब बात करते हैं
स्पाइनिंग कोड की। तो इसमें वो क्या होता है, इसमें ये डाउन ट्रेंड, ये कन्फर्मेशन आई डोजी, उसके बाद एक रेड कैंडल, यानी हमें कन्फर्मेशन के बाद कन्फर्मेशन मिली, फर्स्ट सेकंड कन्फर्मेशन, और ये देख लिए कितनी पैनिक के साथ मार्केट गया है। मिनिमम इसने 500 से 600 पॉइंट्स गैप डाउन लिया है। 500 से 600 गैप डाउन बहुत हो गया। अगर आप इसमें अच्छा खासा मूव मिलेगा आपको, लेकिन इसके बाद भी ये दिख नहीं रहा है। और भी गया ये 1 2 3 तीन चार कैंडल और गया, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। मैंने स्क्रीनशॉट सही से ले नहीं पाया। तो ये हमारा क्या था, स्पाइनिंग कोड, स्पाइनिंग टॉप कोड, टॉप डोजी। मैंने आपको बताया था पैनिक के साइड गिरेगा और फिर ये क्या होता है, इसको डोजी फॉर्म होगा, फिर रेड कैंडल, और ये हमारी कन्फर्मेशन, यहाँ पे कन्फर्मेशन, इसके टॉप पर स्टॉप लॉस, और ये एंट्री मिनिमम हमको मिलेगी 1:2, मुझे लगता है 1:3 या 4, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक 1:6 या 7 का हमें रेशियो मिल सकता है यहाँ पे। तो ऐसे ये हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं, डोजी और स्पाइनिंग डोजी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने नए चार्ट की ओर। तो आओ हम अपने नए कैंडल की ओर बढ़ते हैं, आते हैं अपनी नोटबुक पर। तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने तीसरे, क्या हुआ इसको, सॉरी, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे कंटिन्यूस कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो इसका नाम है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। इसमें क्या होता है कि इसमें एक हमको मिलेगा अप ट्रेंड। क्या मिलेगा, अप ट्रेंड, ये जा रहा है, ये हमारा अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है, सॉरी गाइस, ये अप ट्रेंड है हमारा, ये अप ट्रेंड है। उसके बाद हमको 3 रेड कैंडल्स देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 3 रेड कैंडल्स देखने को मिलेंगी। अब आप बोलोगे कि ये तो हमारा पैटर्न चेंज हो गया, रिवर्सल पैटर्न में आ गया, ये आ गया हमारा 3 ब्लैक सोल्जर्स में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 3 ब्लैक सोल्जर्स में क्या होता था, उसमें हमारा वॉल्यूम अच्छा था। क्या होता था, अच्छा खासा वॉल्यूम बढ़ता जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, वॉल्यूम बहुत कम आएगा, यानी नामात्र को वॉल्यूम आएगा इसमें। और ये वॉल्यूम अगर आप ऐसे भी पता नहीं लगा सकते, तो इसके बाद एक और बताऊँ मैं। इसके बाद अगर एक रेड, सॉरी, अगर इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, सॉरी, अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल आती है तो ये हमारा कंटिन्यूस पैटर्न है। अगर इसके बाद एक रेड कैंडल आती है तो ये हमारा रिवर्सल पैटर्न है, क्योंकि अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आएगा तो रिवर्स हो गया मार्केट। लेकिन ये अप ट्रेंड आया, फिर थोड़ी देर के लिए उसने कंफर्मेशन दी, उसके बाद ये डाउन अप ट्रेंड में चेंज हो गया, यानी इसके बाद मार्केट बहुत अच्छा खासा हमको देगा। तो मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूस में ये अप ट्रेंड, कंफर्मेशन, उसके बाद भी अप ट्रेंड। अब मैं आपको इसमें चार्ट में दिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले आपको एक चौथा वाला भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। क्या मैं बार बार आपको होकर परेशान करूँगा। तो चौथे वाले में कुछ नहीं होता, बस वो इसका उल्टा हो जाता है। उसका नाम बताऊँ मैं, उसका नाम है बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। क्या है, बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें हमारा होता है पहले डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड है हमारा। उसके बाद 2 या मतलब सॉरी 3 ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगे। क्या, 3 ग्रीन कैंडल्स। ऐसे ही जैसे इसमें हमको रेड कैंडल देखने को मिलती थी, इसमें हमको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेंगी। ग्रीन कैंडल देखने के बाद चौथी कैंडल पे आप कंफर्मेशन देख सकते हो, और यहाँ पे अपने आप एंट्री बना सकते हो। ये आई कंफर्मेशन, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, यहाँ पे हमारी होगी एंट्री, और यहाँ से 1:3 या 4 या 5 जितने का आप रेशियो गेन करते हो उतने का रेशियो लेके आप अपना ट्रेड बना सकते हो। यानी ये आया डाउन ट्रेंड, कंफर्मेशन, फिर ये डाउन ट्रेंड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं हम लैपटॉप पर और इन दोनों को भी कंप्लीट करते हैं, चलो। तो ऐसे ये आ गया अपने मेरे चार्ट पर फिर से। तो मैं आपको दिखा दूँ, अब ये आ गया हमारा क्या है, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। बुलिश कैसे है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में आया है, उसके बाद कंफर्मेशन दिया है और फिर ये अप गया है। तो ये हमारा क्या आ गया, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न। तो बोलोगे ये कैसे हो गया,
ये ऐसे हुआ क्योंकि वॉल्यूम आया, फिर पहले वॉल्यूम कम था, फिर वॉल्यूम आया, फिर एग्रेसिवली वॉल्यूम चला गया। उसके बाद ये आई हमारी एक कन्फर्मेशन ग्रीन, यहाँ पे है, यहाँ तक स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री हुई है, बूम, यहाँ तक हमें 1:4 या 1:5 का मिल जाता। तो ये हमारा था बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं दिखा दूँगा आपको एक और ऐसा ही पैटर्न, अगर आप इससे ना समझें तो इससे समझ जाए शायद। ये रहा, ये है हमारा अप ट्रेंड, उसमें ये कंफर्मेशन और फिर ये अप गया है। तो ये दिखाऊंगा आपको। पहले वॉल्यूम आया, फिर वॉल्यूम गया, फिर वॉल्यूम आया, लेकिन इतना नहीं आया। लेकिन उसके बाद ये ग्रैंड कैंडल आई, उसके बाद ये कंटिन्यूसली ऊपर चला गया। तो ये हमारा बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक, ये ऊपर जा रहा था, ये कंफर्मेशन आई है ऊपर। तो आई होप ये समझ रहे होंगे, आपको मैंने पहले से समझा गया। इसके बाद हमारा लास्ट रह गया बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक, वो भी समझा दूँ आपको और ये ख़त्म करूँ कहानी। तो बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक में ये आया, वॉल्यूम कम हुआ, डोजी फॉर्म हुआ, उसके बाद एक रेड कैंडल और ये एग्रेसिवली नीचे गया। ये आपको मैंने ये इतना बहुत ज़्यादा, ये मिनिमम हमारे 200 पॉइंट्स का है, लेकिन ये मैंने बहुत मिनिमम मेरे हिसाब से ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर है ये। तो ये डाउन ट्रेंड, उसके बाद हमारी कंफर्मेशन, और ये मतलब सेम ही है अभी ये रिस्ट और बुलिश, में कैंडल्स का फ़र्क होता है। इसके बाद एक और लास्ट, यही उसी बात सही है। ओके गाइस, तो आपका हो गया। बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जो आती हुई अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आपको इसी तरह बहाने से मैं एक अपडेट बता देता हूँ आज की, कि आज हमारा शायद फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन हमारा गोल्ड 2% के डाउनफॉल से क्लोज़ हुआ है। यानी इसका मतलब आप देख सकते हो, अगर मंडे को गोल्ड डाउनफॉल बहुत अच्छा देगा। अगर आपको ट्रेड लेनी है तो आप गोल्ड पे ट्रेड ले सकते हो फिलहाल में, क्योंकि ये अभी चल रहा है इसका ट्रेंड। क्योंकि ये 2% का मतलब हिस्ट्री का सबसे डे में जो गिरा है सोन मतलब गोल्ड, वो आज के दिन नहीं, सॉरी कल के दिन ही गिरा था। यानी 2% के लॉस से हमारा गोल्ड क्लोज़ हुआ है। तो मंडे को भी ये क्लोजिंग मतलब मंडे से लेके मंडे को ये ओपन हुआ, तो ये अच्छे गैप डाउन के साथ ओपन होगा और अच्छा हमें क्रैश देखने को मिलेगा गोल्ड में। अगर आप चाहें तो उसमें ट्रेड ले सकते हैं। और बाय, हमारी वीडियो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को पसंद आई हो तो। ओके बाय, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।